नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। 2017 से पहले मानदेय और अन्य मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर्स आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहती थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बनी भाजपा की सरकार में न सिर्फ इस पर विराम लगा, बल्कि विभाग का काफ़ी कायाकल्प भी हुआ है। यह बातें उत्तर प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत में कही है। प्रतिभा शुक्ला के मुताबिक अब समय पर बच्चों को गर्म खाना मिलने समेत कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं और आने वाले समय में कई और बदलाव होंगे। मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने हॉर्नबिल टीवी के माध्यम से आंगनबाड़ी वर्कर्स से अपील करी है कि वो अपना दायित्व ईमानदारी से निभाएं और उनका ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और भी कई बातें मंत्री ने हॉर्नबिल टीवी से साझा की हैं, आइए देखते हैं। विकास पुष्टाहार मंत्री राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, बेहद महत्वपूर्ण विभाग है। अक्सर जो है शिकायतें मिलती रहती हैं, जो बच्चों का जो खाना होता है वो समय पे नहीं मिलता है, लेकिन जब से 2017 से यूपी में भाजपा की सरकार आई है तब से बहुत सी ट्रांसपेरेंसी आई है। क्या चल रहा है बच्चों को खाना सही समय पर मिले, क्योंकि आपके पास बेहद महत्वपूर्ण विभाग है, तो किस तरह से इसका क्रियान्वयन कर रही हैं आप? नहीं, देखिए अब तो बहुत ही पारदर्शिता आ गई है हमारे विभाग में। आधार कार्ड से जिसका लिंक होगा, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसी बच्चे को मिलेगा। अतिरिक्त कोई मांगे तो नहीं मिलेगा, और जिनका रजिस्ट्रेशन उन्हीं लोगों को मिल रहा है। और साथ ही साथ गर्भवती महिला के साथ हमारे जो स्वास्थ्य विभाग की योजना थी, मातृ वंदन योजना, वो भी हमारे आंगनबाड़ी में आ गई है, जिसके द्वारा हमारी आंगनबाड़ी बहन जब गर्भवती महिला को दवा देती, परीक्षण करती है, गोद भराई का कार्यक्रम करती है, वो मातृवंदन योजना में जोड़ देगी। तो सीधे सीधे पैसा मातृवंदन योजना के द्वारा गर्भवती महिला के खाते में आएगा 5,000 रुपया। या दूसरा बच्चा होता है, लड़की होती है, तो 6,000 का प्रावधान 2 बच्चों तक है। तो ये योजना का लाभ भी हमारी गर्भवती महिलाओं को मिलेगा। साथ ही साथ कुपोषण समाप्त करने के लिए भी हमारे यहाँ बहुत पुष्टाहार भी दिया जा रहा है, दवाओं का प्रबंध भी है, और साथ ही साथ इस पर हमारी आंगनबाड़ी बहन काम भी कर रही हैं। बेहद काम कर रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। लेकिन मैम, कभी कभी ये होता है ना कि जो बच्चों को जो दिया जाता है, मिड डे मील दिया जाता है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा, वो समय पर नहीं मिल पाता है। इस गैपिंग को कैसे दूर करें और पूरी तरह से पारदर्शिता लाए, क्योंकि कहीं कहीं मांग उठती है कि जिस तरह से डीबीटी के जरिए पैसा और जरा जाता है, जैसे बच्चों की स्कूल मुझे कॉपी किताब का जाता है, उस तरह से ये भी कहीं कहीं मांग उठती है। तो इसको आप किस नज़र से देखती हैं? अभी तो देखिए, इसमें अभी गर्म खाना बन के मिल रहा है बच्चों के मिड डे मील में। तो आंगनबाड़ी बच्चे भाई बैठे रहते थे, तो मुख्यमंत्री जी ने अभी इस योजना को पारित भी किया है। तो हमारे बच्चों को, जो छोटे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, उनको मिल रहा है, और साथ ही साथ ड्राई फ्रूट्स भी मिल रहा है। सब कुछ मिल तो रहा है, लेकिन यदि आगे ऐसा कुछ होता है तो ये हमारी सरकार की मंशा के अनुरूप ही होगा काम, कि वो किस तरह से करेंगे। लेकिन पूरी कोशिश, पूरी पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। विभाग में एक समूह लेकर आता है मटेरियल, फिर वो आंगनबाड़ी को देता है, आंगनबाड़ी बच्चों को बांटती है, वो भी आधार कार्ड के लिंक के माध्यम से बांटती हैं। साथ ही साथ गर्म खाना भी मिलता है, मातृवंदन योजना भी, और अभी पढ़ाई के लिए भी हमारे बच्चों को 2-2 किताबें, स्लेट और चॉक और शीशा है कि बच्चे अपनी पर्सनालिटी को निखारें। तो प्री नर्सरी स्कूल के रूप में चलाने की जो योजना थी, उसमें हमारे जो बिंदु हैं उस पर पूर्णतया से काम हो रहा है। हर आंगनबाड़ी विभाग में इस तरह के मटेरियल को भेजा जा चुका है। मैम, अगर बात करें 2017 से पहले की, तो आए दिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां यहीं लखनऊ में धरनाएं देती रहती थी। मिड डे मील को लेकर भी तमाम क्वेश्चन मार्क लगते रहे, लेकिन 2017 के बाद से बहुत सुधार आया है। तो इसको आप 2017 के बाद से अब तक कितना बदलाव मानती हैं, और आगे कितना चैलेंज मानती है, आगे कितना और होना है बदलाव? दिन प्रतिदिन बदलाव करने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि आंगनबाड़ी में आने वाला बच्चा हमारी आधारशिला है और भारतवर्ष का भविष्य है। इसके लिए पढ़ाई की पूर्ण व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, आंगनबाड़ी भी संतुष्ट है, इसके लिए भी काम किया जा रहा है। और उनके लिए इसलिए उन्होंने आयुष्मान कार्ड भी बना दिया गया आंगनबाड़ी का। तो हम इसमें ज़रूर ये कहना चाहेंगे, आगे से आगे अच्छे से अच्छा कार्य करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारा विभाग व्यवस्थित रहे, किसी आंगनबाड़ी को यहाँ के धरना देने की आवश्यकता नहीं है। आखिरी सवाल मैम ये है मेरा कि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से क्या अपील करना चाहेंगी बच्चों को लेकर? हमें प्रत्येक आंगनबाड़ी बहन से ये कहना है कि जो आपकी ड्यूटी है, भले आपको लग रहा है कि ज़्यादा ड्यूटी है, लेकिन फिर भी आपको ये प्रतिदिन स्कूल को खोलना है, और आप शिक्षिका हैं, आंगनबाड़ी बच्चों को पढ़ाना भी है। पढ़ाई साथ साथ
उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, उनके व्यक्तित्व निखार की बात भी करनी है। तो ये प्रत्येक आंगनबाड़ी कम से कम 10 बच्चों को भी अच्छा तैयार करेगी, तो आने वाले समय में हमारे देश का गौरव, देश का भविष्य सुधर कर निखर कर आएगा। और आंगनबाड़ियों ने काफ़ी अच्छा काम भी किया है, आगे काफ़ी हम और उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर काम करके दिखाएंगे। देखिए, आप प्रतिभा शुक्ला जी हैं जिनका साफ कहना है 2017 के बाद से अब तक काफ़ी सुधार आया, और इन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से अपील भी की है कि उनका काम अब तक की बेहद अच्छा रहा है, लेकिन और भी अच्छा रहे ताकि वो देश के विकास में, उत्तर प्रदेश के विकास में अपना और बेहतर योगदान दिखा सकें। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में आगामी जिला पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश आरपीआई के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुप्ता ने इसे साझा किया। उन्होंने घोषणा की कि आरपीआई अब से हर चुनाव में अपनी ताकत दिखाएगी। इस घोषणा से पहले ही उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने अपनी तैयारी में कमर कस ली है। हालांकि इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने एनडीए गठबंधन के तहत केंद्रीय मंत्री का पद संभाला है। इस बयान से साफ है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक मैदान में छोटे दल भी अब से अपनी तैयारियों में जुट गई है। बेसिकली तो जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर रामदास अठावले, उनका मंत्रिमंडल में तीसरी बार शामिल होने से हम लोगों को इतनी खुशी है। उस खुशी का इजहार करने के लिए हमने पार्टी कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को बुलाया है, और कल माननीय अध्यक्ष जी का रविंद्रालय में स्वागत होगा। और रही बात पार्टी की चुनाव में जाने की, उसका तो अभी बैठ कर के बातें होगी। जो अध्यक्ष जी जिस तरह से निर्देश करेंगे, क्या पार्टी के और जो पदाधिकारी हैं उनके बीच में जो वार्ता होगी, ये चीज़ तो लगभग फाइनलाइज्ड है कि प्रदेश के हर जगह हमारे आदमी, अब इंतज़ार नहीं किया जाएगा कि हमको मौका मिलता है कि नहीं। अब हम हर जगह अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको, जो भी इसमें लड़ना चाहेगा या जिसे हमारा प्रदेश या राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको चयन करेंगे वो उसको अलाउ कर दिया जाएगा। तो कल जो पार्टी का कार्यक्रम होगा, इसमें उत्तर प्रदेश के सभी जो कार्यकर्ता हैं सभी लोग शामिल होंगे, जो जिला अध्यक्ष हैं, इस तरह के तमाम लोग? देखिए, वो बुलाया तो सभी को गया है, अब तो आना चाहिए, उम्मीद तो यही करते हैं। आने वाली रणनीति बनेगी? यस है, आने वाली रणनीति बनेगी कल? हाँ यस, अभी रणनीति तो यही तक सीमित है कि हमको ये करना है, हमें लड़ना है पूरे यूपी में। अब हम शांत नहीं बैठेंगे। 2027 को लेकर क्या तैयारी आप लोग कर रहे हैं? 2027 का भी तो उसी से लिंक है ना। जब हम शुरुआत कर देंगे, जिले में जिला पंचायत हो और इस तरह की जो भी हमारे इलेक्शंस हैं, जब उसमें पार्टिसिपेट करने लगेंगे तो 27 तो ऑटोमेटिक उसी से लिंक हो जाएगा। बीती रात से अब तक लगातार हो रही बारिश ने नगर पालिका बहराइच की पूरी तरह से तमाम दावों की पोल खोल दी है। मानसून की दूसरी बारिश ने बहराइच में दस्तक दी है और पूरे शहर में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है। वहीं कुछ मोहल्लों में बिजली के बॉक्स पानी में डूबे हुए हैं, जिससे बड़ा खतरा है। पानी लगातार भरे रहने से लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं और बस यही पुकार हो रही है कि इस जल भराव से मिले निजात। बारिश होने कुछ ही देर में ये स्थिति है और अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। आने वाले कुछ घंटों के भीतर क्या स्थिति बनेगी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वहीं शहर में स्थित मेडिकल कॉलेज का इतना बुरा हाल है कि चिकित्सक, तीमारदार जो मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है, उन सभी को कितनी भीषण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 4 पहिया वाहन हो या 2 पहिया वाहन या रिक्शा, तमाम ऐसे वाहन सब डूब चुके हैं। बिजली के बड़े बड़े बॉक्स जलमग्न हैं। वहीं नगर पालिका के अध्यक्ष प्रतिनिधि ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन, कर्मचारी, तमाम जिम्मेदार लोग लगातार फील्ड में बने हुए हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि शहर में पानी भरा हुआ है, लेकिन उसका निराकरण किया जा रहा है। तो आखिर नगर पालिका मानता है कि कमी है। आखिर नगर पालिका प्रशासन कर क्या रहा है?
हर वर्ष नालों का साफ सफाई रखने के बड़े बड़े दावे क्या खोखले हैं। जिम्मेदारों को जल्द से जल्द इस बड़ी समस्या का निराकरण करना चाहिए। पूरा शहर जलमग्न हो चुका है, किस तरह से व्यवस्था करी जा रही है पानी को निकासी को लेकर के? इस बरसात के पहले नालों की काफ़ी सफाई कराई गई है। अब इस बार नए नए स्थल जो चूँकि जहाँ जहाँ पानी जाता था वो तालाब कट चुके हैं, इसलिए नए नए स्थलों पे थोड़ी जल भराव हो गया है। मेन रोड पे केवल 1-2 स्थानों पे जल भराव है। उसके लिए नगर पालिका प्रशासन के अधिकारी, ईओ और इंस्पेक्टर सभी लगे हुए हैं। नालों पे जो अतिक्रमण है उनको हटवा के नाला खोलने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत जल्दी समस्या हल होगी। जिन मोहल्लों में कभी पानी नहीं भरा है उनमें भी पानी भरा है, किस तरह से उसको निकासी पंप लगवाए जाएंगे या किस तरह से व्यवस्था करी जाएगी? वहाँ जो मकान बने हुए हैं पानी निकासी की व्यवस्था से उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। फिर भी जो नगर पालिका के लिए संभव है वो रास्ता निकाला जा रहा है। कहीं बहुत सी जगह पंप लगवाए गए हैं, सक्शन मशीन से भी पानी खींचा जा रहा है। और जब पानी का निकास जहाँ नहीं है वहाँ ज़्यादा दिक्कत है। मेडिकल कॉलेज सहित तमाम ऐसे मोहल्ले हैं वो डूबे हैं। मेडिकल कॉलेज पे ही हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे हम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि नाला थोड़ा यहाँ पे चौक है, दुकानें हटवा के उसको सफाई कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। नगर निगम कार्यालय लालबाग में जीआईएस मैपिंग में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए जीआईएस समाधान दिवस का आयोजन लखनऊ नगर निगम मुख्यालय स्थित त्रिलोकीनाथ हॉल में किया गया। यहां अपनी समस्या को लेकर बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही पहुंच गए। कैंप में नगर निगम के सभी 8 जोन के जोनल अधिकारी, टैक्स इंस्पेक्टर मौजूद रहे। गड़बड़ी का निराकरण मौके पर किया जा रहा है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को कैंप लगा था, तब 250 से ज़्यादा समस्याएं आई थी, जिसमें 151 मामलों का निराकरण किया गया था। दरअसल लोगों का हाउस टैक्स 3 से 4 गुना बढ़ा है। जिनका हाउस टैक्स 1000 आता था, उनका हाउस टैक्स 4 से 5000 हो गया है। इसको सही करने के लिए लोग सभी जनरल कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे। पूरे शहर में 2.41 लाख लोगों का जीआईएस मैपिंग के कारण हाउस टैक्स आया है। अभी तक आज तो नहीं जोड़ रहे हम, अभी नहीं जोड़ा हुआ है, क्योंकि अभी 2:30 बजे तक ये चलेगा समाधान दिवस। और जो अभी की फिगर है, समझ लीजिए 1:30 बजे की फिगर है, 1:15 बजे की फिगर है, वो 184 मामले आए हैं और 172 निस्तारित हो गए हैं। और जहाँ तक कैंप की बात है, ये नवा कैंप है, उसमें समाधान लगातार आप लोग भी आते ही रहते हैं, तो देखिए कि समाधान अच्छे, क्योंकि उच्च अधिकारियों के नेतृत्व में हो रहा है, तो उससे लोगों को डर भी बना रहता है। लोगों को मतलब हमारे स्टाफ को, चाहे जोनल अधिकारी हो, चाहे कर अधीक्षक हो, राजस्व निरीक्षक हो या बाबू हो, और जो कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं, वो अपने हिसाब से यहाँ पर निस्तारण करके ही जाते हैं 100%। असल ये जीआईएस कंपनी द्वारा टैक्स लगाया गया। ऐसा नहीं है कि जीआईएस ने सारा गलती ही किया है, ये केवल त्रुटिवश, जैसे कभी किसी का बढ़ गया, थोड़ा सा उनसे मिस्टेक हो गई, तो उसको निस्तारित करने के लिए हमने ये कैंप लगाया है कि जिससे निस्तारण हो जाए और जन समस्या का गृह करदाताओं को सुविधा मिले। तो उस सुविधा के लिए कैंप लगाया गया। और जहाँ तक आप ये इस प्रश्न का जवाब ये है कि जो समाधान दिवस इसलिए लगाया जा रहा है कि जीआईएस में इस तरह की प्रॉब्लम, कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि जो कि सॉर्ट आउट बड़े लेवल पर ही होनी थी। यहाँ पर एक ही जगह पर रह के सारे लोग अधिकारी रहते हैं, इसलिए निस्तारण भी हो जाता है। ऐसे जोनों में जाते थे लोग, तो ये होता था कि फलाने से सीटीओ से होना है, फलाने से होना है, क्योंकि हमारे यहाँ बाइफरकेट कर रखा है चीज़ों को। ऐसे में नगर साहब के नेतृत्व में ये काम हो रहा है और लगातार निस्तारण हो रहे हैं। करीब हमारे 2500 मामले आज तक का यदि जोड़ लिया जाए, 2500 मामले हमारे निस्तारित हुए हैं। और आप जनता से पूछ सकते हैं, गृह करदाताओं रूप में जो जनता आ रही है, उनसे पूछिए, वो संतुष्ट भी हैं। आज हमारे अभी 1:30 बजे का हमने बताया ना कि 184 मामले आए थे, 184 और 172 मामले निस्तारित हो गए। और अभी आ भी रहे, मामले आएंगे 2:30 बजे तक, तो और भी संख्या बढ़ेगी। और पर डे आप भी देख रहे हैं कि लगातार 300, 250, 300, 250 से कम मामले नहीं आ रहे हैं।
लखनऊ में 72 घंटे सफाई के नाम पर दावे हुए फेल, जबकि नगर निगम सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार बैठकें कर रही है और लगातार मंत्रियों के द्वारा निरीक्षण भी किया जा रहा है। आज फिर लखनऊ प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने 4 वार्ड्स में पहुंचे और वहां पर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह भी मौजूद रहे। जोन 5 गीतापल्ली वार्ड में सफाई व्यवस्था से संबंधित सफाई कर्मचारियों, सुपरवाइजर एवं जोनल सफाई इंस्पेक्टर के 3 दिन के वेतन काटने के दिए निर्देश। सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई। जनता की नाराजगी का अब उनको सामना करना पड़ेगा। नगर निगम सफाई व्यवस्था को लेकर लगातार लखनऊ प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। आज उन्होंने 4 वार्डों का निरीक्षण किया। जोन 5 में गीतापल्ली पर जो वहां पर कमियां पाई गई, उसी को लेकर सुपरवाइजर और जोनल सफाई इंस्पेक्टर पर 3 दिन की सैलरी काटने के निर्देश दिए गए हैं। साफ तौर पर जो कमियां पाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से नगर आयुक्त लगातार फील्ड पर नजर आ रहे हैं, लगातार नगर निगम की तरफ से करोड़ों रुपए का बजट पास किया जा रहा है। मानसून जिस तरीके से दस्तक दिया था, उसके बाद लगातार सफाई को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं, चाहे डीएम बैठक कर रहे हैं, चाहे नगर आयुक्त बैठक कर रहे हैं, चाहे AK शर्मा जो नगर विकास मंत्री वो खुद बैठकें कर रहे हैं कि किसी प्रकार की जल भराव, सफाई, गंदगी को लेकर कोई कमियां नहीं बर्दाश्त की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से लगातार राजधानी लखनऊ में सफाई व्यवस्था को लेकर कमियां पाई जा रही, खुद मंत्री कमियां निकाल लें तो कहीं ना कहीं जो धरातल पर जो स्थिति है वो नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये कमियां पाई जा रही। आखिरकार सफाई व्यवस्था में नगर निगम की जो लापरवाही है वो साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। मंत्रियों को भी, जनता को तो पहले दिखाई देती थी, अब मंत्रियों को भी दिखाई देने लगी है। इसी की वजह से लगातार अधिकारी जो हैं वो अपनी लापरवाही दिखा रहे हैं और इसी को लेकर लगातार मंत्री हैं वो लगातार फटकार लगा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पेरिस ओलंपिक के लिए जा रहे भारतीय दल से बातचीत की। भारतीय दल के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सभी प्रतिभागियों को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी और कहा कि जो व्यक्ति सीखने के दृष्टिकोण के साथ काम करता है उसके लिए सीखने के कई अवसर हैं। जो लोग शिकायत में जीना चाहते हैं उनके लिए अवसरों की कोई कमी नहीं होती। उन्होंने आगे आशा व्यक्त की कि इस बार भी यह दल खेल क्षेत्र में भारत का नाम रोशन करेंगे। लेकिन मैंने देखा है कि मैं कई खिलाड़ियों को जानता हूं, वे कभी भी परिस्थितियों को दोष नहीं देते। हमेशा कहते हैं कि जी मुझे वो टेक्निक मेरे लिए नई थी, वो जो करता था मैंने अंदाज नहीं लगाया कि वो भी एक तरीका हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों, हम खेलने के लिए जा रहे हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हैं, लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। अब तो एक तो मैं अपना खेल खेलूं और टेलीफोन करके सबको बताता रहूं, देखिए जैसा रहा वैसा रहा। दूसरे होते हैं बाकी हर खेल देखने जाते हैं, फलाना देश कैसे खेल रहा है, टिकना देश कैसे खेल रहा है, और वो चीजों को पूरी तरह ऑब्जर्व करता है, कोशिश करता है एब्सॉर्ब करने की, और आकर के अपने कोच को भी बताया कि यार भाई मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। जो शिकायत में जीना चाहता है उसके लिए भी अवसरों की कमी नहीं होती। दुनिया के समृद्ध देश भी उत्तम से उत्तम सुविधाओं के साथ आए हुए लोग भी शायद शिकायत करते हुए नजर आएंगे, और हमारे जैसे देश के लोग जाते हैं, कई कठिनाइयां होती। अभी के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।